स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। तो पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो 1892 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक सेवानिवृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो आंसर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला क्वेश्चन, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो इसका आंसर है मुख्य चुनाव आयोग करता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो उत्तर हो जाएगा द्वितीय अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो 14 दिन पूर्व। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो ये आता है 1/3 भाग। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो ये है मंत्रिपरिषद के बारे में। अगला क्वेश्चन, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है काम रोको प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची है, उसमें कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्विरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो यह है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एम अनंत शयनम आयंगर। अगला क्वेश्चन, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर, इन्हें जीवी मावलंकर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है?
तो लोकसभा सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति निकाल सकता है। अगला क्वेश्चन, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो ये बनाया गया था बाल विवाह के लिए। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को 1946। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ख़त्म, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर भी करना, और कैसे प्रश्न लगे लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।